हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी के घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम अभी जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम अभी पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके अंतर्गत जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली जो थर्मल एनर्जी है उसके अंडर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है पावर स्टेशंस दिए गए हैं लिस्ट फर्स्ट में और लिस्ट सेकंड में स्टेट्स दिए गए हैं। तो पावर स्टेशंस को उनके रेस्पेक्टिव स्टेट से मैच करना है। सबसे पहले है कोथागुडेम। कोथागुडेम पावर स्टेशन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश स्टेट में है। कोथागुडेम पावर स्टेशन है आंध्र प्रदेश में और इसकी कैपेसिटी है 2520 मेगावाट। नेक्स्ट है रायचूर पावर स्टेशन। रायचूर पावर स्टेशन कौन से स्टेट में है? कर्नाटका में है। और ये जो रायचूर पावर स्टेशन है ये क्या है? कोल बेस्ड है। 7 यूनिट्स ऑफ 210 मेगावाट एंड 1 यूनिट्स ऑफ 250 मेगावाट। नेक्स्ट है मेत्तूर पावर स्टेशन। मेत्तूर पावर स्टेशन कौन से स्टेट में है? मेत्तूर पावर स्टेशन है तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट है वानकबोरी। जो वानकबोरी पावर स्टेशन है वो कौन से स्टेट में है? वानकबोरी पावर स्टेशन है गुजरात स्टेट में और ये कैसा है? कोल बेस्ड है। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो कोथागुडेम पावर स्टेशन है आंध्र प्रदेश में और इसकी कैपेसिटी है 2520 मेगावाट। नेक्स्ट है रायचूर। रायचूर पावर स्टेशन है कर्नाटका में। ये जो रायचूर पावर स्टेशन है कोल बेस्ड है। 7 यूनिट्स ऑफ 210 मेगावाट है एंड 1 यूनिट ऑफ 250 मेगावाट है। नेक्स्ट है मेत्तूर पावर स्टेशन। मेत्तूर पावर स्टेशन तमिलनाडु स्टेट में है। नेक्स्ट है वानकबोरी। जो वानकबोरी पावर स्टेशन है ये गुजरात स्टेट में है और कोल बेस्ड है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। सबसे पहले है इसमें क्या है? पावर स्टेशंस दिए गए हैं और उनको उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स को बताना है जहाँ पर ये लोकेटेड हैं। तो बदरपुर पावर स्टेशन कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हरदुआगंज। हरदुआगंज पावर स्टेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये भी बिल्कुल सही है। और उतरन पावर स्टेशन कहाँ है? उतरन पावर स्टेशन है गुजरात में। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन डी पारस। पारस पावर स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, जबकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया गया है इसीलिए ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो पारस का करेक्ट क्या हो जाएगा? पारस की लोकेशन है महाराष्ट्र में। पारस पावर स्टेशन इज़ इन महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी क्या है? स्टेट्स हैं और बताना है कि उनकी रैंक क्या है। ठीक है, जो स्टेट्स हैं और उनकी रैंक बतानी है इंस्टॉल्ड थर्मल पावर कैपेसिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले है हम देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट पूरी कंट्री में इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी में फर्स्ट नंबर पर है। कब तक का ये डेटा है? ये डेटा है 28 फरवरी 2022 तक। ठीक है, तो महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक में है थर्मल कैपेसिटी में इंडिया में और इसकी थर्मल कैपेसिटी कितनी है? 27,063.08 मेगावाट। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है? इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी में इसकी रैंक है सेकंड रैंक है। और उत्तर प्रदेश में कितना मेगावाट की एनर्जी डेवलप होती है? 25,882.14 मेगावाट का क्या होता है? इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी है इसकी। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात स्टेट की रैंक है थर्ड। ठीक है, इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी में गुजरात थर्ड नंबर पर आता है और गुजरात में 23,643.41 मेगावाट जो थर्मल एनर्जी है इसका जनरेशन होता है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी में फोर्थ रैंक पर है और वेस्ट बंगाल में 14,277.08 मेगावाट की थर्मल एनर्जी क्या होती है? डेवलप होती है।
तो हमने देखा स्टेट और उनकी रैंक कितनी है। इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी एज ऑन 28 फरवरी 2022। सबसे पहले हमने देखा महाराष्ट्र इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी में फर्स्ट नंबर पर है और महाराष्ट्र की कैपेसिटी कितनी है 27,063.08 मेगावाट की। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी में, और उत्तर प्रदेश में कितना है कैपेसिटी इसकी 25,882.14 मेगावाट। नेक्स्ट है गुजरात की थर्ड रैंक है इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी में और 23,643.41 मेगावाट का जनरेशन इसके द्वारा किया जाता है गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल फोर्थ रैंक पर है इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी में और इसकी कैपेसिटी कितनी जनरेशन की है 14,277.08 मेगावाट की इस वेस्ट बंगाल की क्या है इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एवरेज ऑल इंडिया थर्मल प्लांट लोड फैक्टर PLF इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन वेरिंग बिटवीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70-75%। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस क्वेश्चन, जब ये 2004 में पूछा गया था, एवरेज ऑल इंडिया थर्मल प्लांट लोड फैक्टर हैड वेरीड बिटवीन 70 से 75% था 2004 के आसपास। नाउ इट हैज़ बीन वेरिंग बिटवीन 62 to 60%। ठीक है, अब इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट हैज़ बीन वेरिंग बिटवीन 62 to 60%। कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड PLF ड्यूरिंग 2020-21 वॉज 53.37%। ठीक है, कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड PLF ड्यूरिंग 2020-21 वॉज 53.37%। ठीक हो गया, तो क्या है इसका आंसर, प्रेजेंट सिचुएशन में कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड PLF ड्यूरिंग 2020-21 वॉज 53.37%। और जो प्लांट लोड फैक्टर है वो कितना होगा प्रेजेंट टाइम पे, प्लांट लोड फैक्टर कितना वेरी करेगा, द प्लांट लोड फैक्टर हैज़ बीन वेरिंग बिटवीन 62 to 60% के बीच में, प्रेजेंट टाइम पे 60 to 60%। ठीक है, और कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड PLF ड्यूरिंग 2020-21 वॉज 53.37%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज़ लोकेटेड इन। जो थर्मल पावर प्लांट है बोकारो का वो कौन से स्टेट में स्थित है, झारखंड में। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड एट बोकारो डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। बोकारो B thermal power station has an installed capacity of 630 megawatt. The first unit was commissioned in March 1986. The station is located on the banks of the Konar River. The defunct Bokaro A thermal power station, which was commissioned in 1952, was scrapped. In place of which one 500 megawatt unit has been commissioned by BHEL Bharat Heavy Electrical Limited in May 2016. Next है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा करेक्टली मैच है वो बताना है। पहला है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जाजपुर उड़ीसा। तो क्या है, ये पहला ही जो पेयर है वो बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जाजपुर उड़ीसा। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन कलिंगानगर। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन कलिंगानगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज़ वर्किंग अंडर टाटा स्टील नॉट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके अंडर काम करता है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एट कलिंगानगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज़ वर्किंग अंडर टाटा स्टील नॉट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। It was the project commissioned in October 1997. The Isar Power Hazira power plant is multi-fuel. ठीक है, multi-fuel naphtha, high-speed diesel, natural gasoline liquid and oblique or natural gas combined cycle power plant located and near the Isar Steel facility in Hazira, Gujarat. The Nabinagar power station in Bihar is a joint venture of Indian Railways Electricity Company and National
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो पहला है वही करेक्टली मैच है, और इसमें भी हमने थोड़ा सा करेक्शन किया है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन कलिंगानगर की जो हम बात कर रहे हैं, कलिंगानगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज़ वर्किंग अंडर टाटा स्टील, नॉट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. It was the project commissioned in October 1997. The Isar Power Hazira power plant is multi-fuel naphtha, high-speed diesel, natural gasoline, liquid and oblique or natural gas combined cycle power plant located near the Isar Steel Facility in Hazira, Gujarat. The Nabinagar power plant in Bihar is a joint venture of Indian Railways Electricity Company and National Thermal Power Corporation. ठीक है, इसके बाद इसी में आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में ही कि NTPC हैज़ 49% partnership in this plant. The Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Plant, also known as Rajiv Gandhi CCPP Kayanukulam or NTPC Kayanukulam, is a combined cycle power plant located in Chulathiruvu in Alapuzha district, Kerala, India. The power plant is owned by NTPC Limited. The power plant is fueled by imported and indigenous naphtha. There is a plan to extend the plant by 3 units with capacity of 350 megawatt each. Hence option A is the correct answer. इसीलिए क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. ठीक है, ऑप्शन ए है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जाजपुर, उड़ीसा. इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन कलिंगानगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज वर्किंग अंडर टाटा स्टील, नॉट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट वॉज द प्रोजेक्ट कमीशनड इन October 1997. The Isar Power Hazira power plant is multi-fuel naphtha, high-speed diesel, natural gasoline, liquid and or natural gas combined cycle power plant located under near the Isar Steel Facility in Hazira, Gujarat. The Nabinagar power plant in Bihar is a, जो नबीनगर पावर प्लांट है, ठीक है, नबीनगर पावर प्लांट इन बिहार इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. ठीक है, नबीनगर पावर प्लांट के बारे में क्या बताया गया है कि जो नबीनगर पावर प्लांट इन बिहार इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. ठीक है, केवल इंडियन रेलवे नहीं होगा. ऑप्शन सी में जो दिया गया है नबीनगर पावर प्लांट, उसमें क्या होगा, इंडियन रेलवे के साथ साथ इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ साथ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC भी आएगा. ठीक है, NTPC हैज़ 49% पार्टनरशिप इन द नबीनगर प्लांट. ठीक है, जो नबीनगर प्लांट है उसमें क्या है, NTPC की 49% पार्टनरशिप भी है. और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम द राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी CCPP कायानुकुलम और NTPC कायानुकुलम इज़ ए कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट लोकेटेड एट Chulathiruvu in Alapuzha district, Kerala, India. The power plant is owned by NTPC Limited. The power plant is fueled by imported and indigenous naphtha. There is a plan to expand the plant by 3 units with capacity of 350 megawatt each. Hence option A is the correct answer. उसके बाद यहाँ पर हमारा जो थर्मल एनर्जी है वो कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर एनर्जी को स्टार्ट करेंगे और अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.